यूक्रेन युद्ध से बदलने वाला है तेल की दुनिया का खेल। एनर्जी मार्केट में रूस है बड़ा खिलाड़ी। बदलने वाली है तेल की आवाजाही की दिशा। कौन होगा अब तेल के निर्यात का बादशाह? दोस्तों, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया का मानो नक्शा ही बदल गया है। नेटो में शामिल होने के बाद से खफा रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध ने जहां नाटो के पोल खोल कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दिया है कि बिना ताकत से कभी किसी युद्ध में कूदना नहीं चाहिए। यूक्रेन की सैन्य ताकत रूस के आगे मुट्ठी भर है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से मिल रही सहायता के कारण ही वो युद्ध में टिक पा रहा है। इस युद्ध ने दूसरे देशों को हथियारों की ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उकसा दिया है। वहीं युद्ध का अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। युद्ध के बाद से ही पूरे विश्व में महंगाई का डर पनपने लगा है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद से खाद्य सामग्री के साथ साथ दैनिक उपयोग की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर पड़ा है। रूस कच्चे तेल के निर्यात में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। युद्ध के बाद से ही दोनों चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही तेल और गैस के सप्लाई चेन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे रूस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रूस पर निर्भर देशों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन इन प्रतिबंधों ने तेल सप्लाई की चेन में वो बदलाव किया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। साथ ही तेल के व्यापार में भी जो बदलाव आ रहे हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे कि आखिर कैसे युद्ध के चलते तेल और प्राकृतिक गैसों की कीमतों में इतना उछाल आ रहा है। इसके साथ ही किन देशों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है और किन देशों पर कम। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन प्रतिबंधों का पूरे विश्व पर क्या असर पड़ने वाला है। वहीं रूस का इस महंगाई के खेल में कितनी भागीदारी है, और साथ ही जानेंगे कि कौन से देश इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और किन देशों को नुकसान होगा। दोस्तों, सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया का एनर्जी मार्केट में काफी तेजी से बदला हुआ है। रूस और उसके विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार उसके हिस्से में आने के बाद दुनिया के लिए उपलब्ध हो गए हैं, जो पहले नहीं थे। इस तरह से रूस को एक भरोसेमंद सप्लायर समझा जाने लगा। वो प्राकृतिक गैस का दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। दुनिया में हर दिन 98 मिलियन बैरल तेल यानी क्रूड, कंडेंसेट और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की आपूर्ति होती है, जिसमें से अकेले रूस से ही 7.5 मिलियन की सप्लाई होती है। ये सप्लाई चेन लगातार चलती आ रही थी, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, ये सप्लाई चेन अचानक से रुक गई, जिससे पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट बदल गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश ऐसे समय में दिया जब वैश्विक ऊर्जा बाजार काफी व्यस्त था। रूस दुनिया के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात में बड़ा हिस्सा रखता है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर काफी निर्भर करती है। इसके साथ ही रूस से तेल और गैस आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था उसकी कीमतों और आयात प्रतिशत से काफी प्रभावित होती है। यूक्रेन पर हमला बोलने के साथ ही अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, लेकिन पुतिन का यह अंदेशा रहा होगा कि उसके प्रतिबंधों का पश्चिमी देश विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा मामला पलटते हुए जनसभा को देखते हुए तमाम देशों ने रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता पर फिर से सोचना शुरू कर दिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने रूसी तेल का आयात रोक दिया या खत्म कर दिया। रूसी तेल से अपनी 8% जरूरतें पूरी करने वाले यूके ने कहा कि वो भी इस साल के आखिर तक आयात बंद करने जा रहा है। यूरोजोन में बैन के लिए मांग जोर पकड़ रही है। ट्रेंडिंग कंपनियों के लिए रूसी तेल के खरीदार मिलने में मुश्किल हो रही है और रूसी डॉक्स पर तेल लोडिंग घट गई है। वहीं रूस के साथ साथ इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ने लगा है। अर्थशास्त्री और अमेरिकी एनर्जी एक्सपर्ट डेनियल यर्गिन के मुताबिक युद्ध के बाद रूस की एनर्जी पावर घटने लगा है। उन्होंने कहा कि रूस एक महत्वपूर्ण सप्लायर बना हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में उसकी भूमिका घटने वाली है। लोगों की भावनाओं को अलग रखते हुए सरकारों को एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। महामारी के 2 साल के बाद दुनिया भारी महंगाई का सामना कर रही है। ऐसे में उस देश से सप्लाई बैन करने का सही समय नहीं है, जो सऊदी अरब के लगभग बराबर तेल का उत्पादन करता है। पहले ही रूस पर प्रतिबंधों के चलते तेल की कीमतें 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। गैस की कीमतों में भी 40% बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार रूस दुनिया में तेल यानी क्रूड, कंडेंसेंट्स और लिक्विड प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। सऊदी अरब के बाद रूस क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रोडक्ट की कमी और दाम में बढ़ोतरी पर असर के बिना उन चीजों और कच्चे माल को
रिप्लेस करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर इसका असर बहुत भयानक होने वाला है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो यूरोप को ठंड से पहले उसे तेल और गैस का स्टॉक रखने की जरूरत होगी, लेकिन कई यूरोपीय रिफाइनरों में कुछ हिस्सेदारी रूसी कंपनियों की भी है और वो ड्रुज़्बा ऑयल पाइपलाइन के साथ जुड़ी हैं। अगर पाइपलाइन बंद होती है तो इन रिफाइनरियों के लिए तेल समुद्र के रास्ते लाना होगा, लेकिन यूरोप के तेल आयात टर्मिनल इस स्थिति में नहीं है कि वो जल्द ही अतिरिक्त शिपमेंट का समन्वय कर सकें। इतना ही नहीं, वैकल्पिक रूप से मिडिल ईस्ट या अमेरिका से अतिरिक्त तेल और गैस का आयात पाइप सप्लाई की तुलना में काफी महंगा होगा। यर्गिन कहते हैं कि अगले 5 वर्षों में यूरोप को रूसी गैस की बिक्री घटेगी। इस अवधि में सुरक्षा के उपाय के तौर पर यूरोप को अक्षय ऊर्जा की क्षमता बढ़ानी होगी। फ्रांस और ज्यादा परमाणु संयंत्र लगाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री तेजी से बढ़ेगी, लेकिन थोड़े समय के लिए कोयले का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इस दौरान भी रूस गेम में बने रहना चाहेगा। वहीं इन सबका असर भारत पर भी पड़ा है। प्रतिबंधों के बाद रूस, चीन, भारत और दूसरे एशियाई देश अपनी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का 20% तेल निर्यात चीन को होता है। पिछले साल भारत ने अपनी जरूरतों का 3% तेल रूस से खरीदा था। चीन और भारत दोनों देशों ने रूसी क्रूड की खरीद को पहले ही बढ़ा दिया है। रूसी क्रूड को बैन करने के बावजूद जापान साखलिन 1 प्रोजेक्ट से सोकेल क्रूड का आयात जारी रख सकता है, जहां एक जापानी कंपनी सोडेको की हिस्सेदारी है। हालांकि रूस को पूर्व की ओर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से परिवहन और डील करना जिसमें अमेरिकी डॉलर शामिल न हो, ये भी बड़ी बाधा होगी। अगर यूरोप आपूर्तियों के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करता है तो भारत और चीन जैसे नियमित ग्राहक देशों के लिए रेट बढ़ता है और दोनों एशियाई ताकतें डिस्काउंट रेट पर रूसी तेल की डील कर सकती हैं। इसमें सप्लायर की तरफ से शिपिंग की देखरेख करने के साथ ही इंश्योरेंस भी शामिल होगा। युद्ध के बाद बन रहे हालात को देखकर दुनिया में तेल की आवाजाही की दिशा बदल सकती है। हालांकि यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा तो रूस के हितों पर गहरी चोट पहुंचेगी, क्योंकि पश्चिमी तेल कंपनियां देश में उसके निवेश को बाधित कर सकती हैं। इसके अलावा आशंका इस बात की भी है कि प्रतिबंधों के डर से नए खरीदार भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि तेल की कीमतें ऊपर ही रहेंगी। हाँ, ईरानी और वेनेजुएला से बैरल की सप्लाई शुरू होती है तो हालात बदल सकते हैं, जिसके संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। अभी तो दुनिया के एनर्जी पेंडुलम के केंद्र में रूस ही रहने वाला है। युद्ध के बाद पूरे विश्व में इसके आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ने लगा है और इसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसका पूरा असर विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा है, क्योंकि जिस तेज गति से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उनके लिए तेल की खरीद भी मुश्किल होती जा रही है। साथ ही वहां की जनता पर भी महंगाई की भारी मार पड़ रही है। भारत भी इन तेल आयात करने वाले देशों में एक है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही यहाँ की सरकार को चिंता होने लगी है, लेकिन रूस की तरफ से कम कीमतों में तेल को बेचने की पेशकश ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है, जिसे भारत ने स्वीकार भी किया है।